हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर माय टीचर। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं जो अपना बच्चे हुए जो ट्यूशन थे उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैरी क्रिसमस सभी को। देखिए बेटा, जो आपका सेट बी था क्लास 8 था, क्लास 8 और जो आपका सेट बी था, ठीक है, उसमें से आपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, आपसे कहता है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। देखो जब आपसे 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आपको जरिया बताता हूँ कैसे करना है। देखिए मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास 24 है। 24 एक क्या हुआ है, नंबर हो गया। क्या हुआ है, नंबर। अब मैं डिजिट्स की बात करता हूँ, भाई कितने डिजिट्स हैं, तो बेटा इसमें 2 डिजिट्स हैं। देखो एक तो यूनिट डिजिट है और एक कौन सी बेटा 10 डिजिट है। क्या मेरे पास एक 10 डिजिट है, ठीक है। ये आपकी कौन सी डिजिट है बेटा, ये आपकी होती है यूनिट डिजिट, ठीक है। और ये आपकी होती है कौन सी बेटा 10 डिजिट। कौन सी होती है आपकी 10 डिजिट। अब यहाँ से बात आती है कि हम इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। कि आपने 4th 5th 6th क्लास में एक्सपेंड फॉर्म पढ़ा था। एक्सपेंड फॉर्म पढ़ी बेटा कैसे कि हम 4 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जो ये 2 है ना 2 और 2 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा 10 से। और हम लिखते कैसे हैं कि 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 इंटू 1। तभी तो आपके पास कितना आएगा 24 बन के आएगा, एक नंबर बन के आएगा ना। क्या बन के आएगा आपके पास, एक नंबर, ठीक है। तो ये मेरी कैपिटल डिजिट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मेरी कैपिटल डिजिट है। तो चलिए इस जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 उसको चेक करते हैं। वो कहता है क्या आपसे, कहता है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। क्या आपके पास सम है बेटा 2 डिजिट नंबर का, उसका कितना बेटा 9 है। कितना आपके पास 9। कहता है इंटरचेंज द डिजिट। हमने डिजिट्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 7। कि जो नया नंबर आएगा वो बड़ा है बेटा, कितना साइज बड़ा है किससे, ओरिजिनल नंबर से। किससे बेटा, ओरिजिनल नंबर से। कहता व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात देखिए यहाँ से बेटा, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये किसका काम कर रहा है, ओरिजिनल नंबर है ये क्या बेटा, ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर जो एट प्रेजेंट था, भाई पहले आप क्या थे, वो ओरिजिनल थे, बाद में क्या हुआ आप डुप्लीकेट हो, सीधी सी बात ये है। देखो ये ओरिजिनल नंबर है। अब न्यू नंबर क्या होता है कि उसने क्या कहा, आप डिजिट को क्या कर दिए, रिप्लेस कर दीजिए। यानी 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। तो 4 की जगह पे मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। और बेटा 2 की जगह पे क्या लिखा मैंने 4। तो आपके पास अब जो नया नंबर आया है, नया नंबर यानी न्यू नंबर, क्या है बेटा आपके पास, न्यू नंबर। वो कितना है आपके पास, 42 आया है। कितना है बेटा आपके पास, 42। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी अब क्या करना है। देखो तो बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं। कहते हैं डिजिट, तो बेटा मैं यहाँ से अपने शॉर्टकट तरीके से डिजिट क्या है मेरे पास, एक्स और वाई मान लिया। क्या मान लिया बेटा, एक्स और वाई। यानी वाई जो तुम्हारा है वो कौन सी बेटा, यूनिट डिजिट है। वो कौन सी आपकी यूनिट डिजिट है। और बेटा जो एक्स है वो किसका काम कर रहा है, 10 डिजिट का। किस पे, 10 डिजिट, यानी 10 प्लेस पे 10 डिजिट है, ठीक है। यूनिट प्लेस 10, हाँ यूनिट बेटा प्लेस लिख लो यहाँ पे। डिजिट भी कह सकते हो 10 डिजिट, तो डिजिट ही कह लो, प्लेस भी कह सकते हो। देखो अब कहते हैं कि बेटा यहाँ से इनका सम, कि सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। बेटा कि जब आप इनका सम करते हो, यानी यहाँ से कंडीशन दे दी कि x प्लस वाई कितना आपके पास 9 है। कितना बेटा, x प्लस वाई कितना आपके पास 9। क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट आ गई यहाँ से। फिर कहता है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट। अब सुनो यहाँ से, अब मैं नंबर की बात करता हूँ, ओरिजिनल नंबर। यहाँ से मैं बात करता हूँ किसकी, ओरिजिनल नंबर। तो अभी ओरिजिनल नंबर के बारे में बात की थी, तो बेटा 2 की मल्टीप्लाई मैंने किससे की थी, 10 से, यानी जो 10 डिजिट की थी। तो यहाँ से भी x की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 10 से करूंगा। यानी फिर आपको क्या बनेगा, 10x बनेगा। क्लियर, प्लस 4 की मल्टीप्लाई किससे की मैंने, y से, 1 से। तो यहाँ से क्या है बेटा, y की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 1 से, तो प्लस का y। ये आपका क्या है बेटा, ओरिजिनल नंबर आया है। ये क्या है आपका ओरिजिनल नंबर। क्लियर यहाँ तक। चलिए कहते हैं कि इंटरचेंज द डिजिट। अब सुनो यहाँ से, मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो सुनो, अब मैं डिजिट को इंटरचेंज करता हूँ तो बेटा इंटरचेंज यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंज द डिजिट। तो आपके पास क्या बन के आएगा, आपके पास बन के आएगा y और x। अब x किसका काम करेगा, आपका x काम करेगा यूनिट का। और बेटा जो y वो आपका किसका काम करेगा, 10 का। तो यहाँ से अब न्यू नंबर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, न्यू नंबर। क्या बनेगा आपका, न्यू नंबर। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा आपका, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, न्यू नंबर हो गया। अब आपसे कहता है क्या कि व्हेन द इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर
जो नया नंबर है 10y प्लस एक्स, न्यू नंबर, इसका मतलब इक्वल टू ग्रेटर देन, किससे बड़ा है? ओरिजिनल नंबर से, तो 10x प्लस वाई। और बेटा कितना बड़ा है बेटा? वो कहता है 27 बड़ा है, तो प्लस का 27, प्लस का 27। क्योंकि स्टेटमेंट इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि काफी लंबा टाइम लग जाता, पर आपको ये समझना अच्छे से। उसने फिर से बता रहा हूँ बेटा, कहते हैं इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। देखो बेटा, न्यू नंबर मेरे पास क्या है? 10y प्लस एक्स का, मैंने लिखा 10y प्लस एक्स। ये बाहर की सराउंडिंग पे जो आवाज है उन पे ध्यान मत देना, मैं बिल्कुल नल्ले हैं बिल्कुल। जब उन्हें पता है कि कोई बंदा पढ़ा रहा है, पर जाकर बिल्कुल एक्टिंग करनी है वहां पे। देखो 10y प्लस एक्स हो गया, और यहाँ से बेटा जो ओरिजिनल नंबर होगा आपका क्या है? 10x प्लस वाई। कहते हैं कितना बड़ा है बेटा? न्यू नंबर। जैसे सीधी सीधी बात ये है कि मैंने कह दिया कि जो मेरा वेट है मेरे भाई से 2 kg क्या है बेटा? ज्यादा है। तो जो मेरा वेट है, मैं राहुल, कितना बेटा? मेरा भाई रोहित, उससे कितना ज्यादा है? 2 kg ज्यादा, तभी तो मेरा वेट आएगा। तो सेम ऐसी बात बेटा, जो न्यू नंबर है वो लिखो, और उसने क्या कहा? जो न्यू नंबर है ना वो बड़ा है बेटा किससे? ओरिजिनल नंबर से। कितना बड़ा है? 27 बड़ा है। ठीक है, अब चलो इसको सोल्व करते हैं। तो बेटा क्या करता हूं मैं, जो x और y की टर्म उसको लेफ्ट की तरफ ले आता हूं, तो मेरे पास क्या है? 10y प्लस एक्स माइनस का 10x माइनस का और इक्वल टू 27। क्लियर यहां तक? चलो अब देखो, यहाँ पे 10y है और यहाँ पे y है, तो 10y में से y गए तो कितने बचेगा हमारे पास? 9y। यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस का 10x है, तो क्या बचेगा बेटा? माइनस का 9x इक्वल टू 27। अब एक काम और करो, यहाँ से 9 को कॉमन ले लो, क्या है? y माइनस एक्स इक्वल टू 27। y किस में? मल्टीप्लाई में, उस तरह हो जाएगा, किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो यहाँ से क्या है? y माइनस एक्स इक्वल टू 27/9। तो बेटा y माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 9 3 27, यानी आपके पास इक्वेशन आ गई कि y माइनस एक्स किसके बराबर? आपका 3 के बराबर है। और यहाँ से देखो x प्लस वाई किसके बराबर? आपका 9 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशन बन गई हैं। कितनी इक्वेशन बन गई बेटा? 2 इक्वेशन। अब डिपेंड आप पे है कि आप इसको सोल्व आउट करो। क्या करो आप? सोल्व आउट। तो यहाँ से एक काम करता हूँ मैं, क्या काम करता हूँ कि यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? y की। तो बेटा y की वैल्यू क्या आएगी? ये माइनस का x है, राइट की तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आपका क्या बनेगा? 3 प्लस एक्स। क्या बनेगा यहाँ से? आपका 3 प्लस एक्स। तो देखो अब मैं क्या कहता हूँ बेटा, यहाँ से मैं कहता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू, इसको रख कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ से मैं कहता हूँ बेटा कि पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो x प्लस y की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास? 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। ऐड करो तीनों x और x, 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 9, तो 2x, 3 इस तरफ आ जाएगा राइट की तरफ, तो 9 माइनस 3, तो 2x की वैल्यू कितनी है बेटा? 6, और x की वैल्यू क्या आएगी? 6/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे पास? 3। यानी आपको x की वैल्यू पता चल गई। अब x की वैल्यू पता चल गई तो मुझे क्या चाहिए भाई? y की वैल्यू भी तो चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? y की वैल्यू। अब y की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कहूंगा कि पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन स्टार। स्टार कौन सी है? ये y इक्वल टू 3 प्लस एक्स वाली है। ठीक है, इसमें पुट करो तो y किसके बराबर होगा? 3 प्लस 3, तो 3 और 3 6, तो y की वैल्यू क्या है बेटा? 6 आ गई। कितनी आ गई? 6। अगर मैं नंबर की बात करता हूँ, और उसने क्या कहा कि आप व्हाट इज 2 डिजिट नंबर, नंबर बतानी, ठीक है आपने बता दिए, पर वो कहे कि आप वो नंबर बताइए। क्या बताइए? नंबर। तो नंबर क्या है बेटा आपका? x और y था। x की वैल्यू क्या है आपके पास? 3, और बेटा y की वैल्यू क्या है? 6। तो जो आपका नंबर होगा, जो ओरिजिनल नंबर होगा वो कितना होगा आपके पास? 36 होगा। कितना होगा बेटा? 36। उम्मीद करूंगा ये अच्छे समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। दे बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में और दे रखा है, कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आपको क्या निकालना बेटा? अमाउंट निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आपके पास प्रिंसिपल गिवन है। आपके पास क्या गिवन है बेटा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपके पास कितना बेटा? 8000 रुपए है। और कहता है कि बेटा कितने टाइम के लिए? आपके पास टाइम दे दिया, कितना? 1 साल के लिए, 1 ईयर। और कहता है रेट आपके पास कितनी बेटा? 9%। 9% यहाँ पे पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली का जिक्र करता है। किसका जिक्र करता है बेटा? वो हाफ ईयरली का। अब एक बात सुनो, यहाँ से जब भी आपके पास हाफ ईयरली का जिक्र कर देता है, किसका जिक्र कर देता है बेटा? हाफ ईयरली का। तो इसका मतलब एक समझो कि बेटा 1 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे एग्जाम में कौन से बेटा? हाफ ईयरली, यानी जो 6 महीने के बाद जो एग्जाम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम हाफ ईयरली। और फिर से 6 महीने के जो बाद एग्जाम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंप्लीट कह देते हैं। यानी एक बात समझ में आई
कि जब आपके पास 1 साल है यानी 1 ईयर है, उसमें कितने हाफ होते हैं बेटा? 2 हाफ होते हैं, यानी एक 6 मंथ का होता है और दूसरा कितने का होता है बेटा? 6 मंथ का। तो तुम यहां से कह सकते हो कितने हाफ ईयरली हो बेटा? 2 हाफ ईयरली। कितने हो गए आपके पास? 2 हाफ ईयरली। ठीक है, जब हाफ ईयरली का केस चलता है तो बस ये याद रखना कि हमें उसको किस में डिवाइड करना बेटा? महीनों में लेके चलना है। किस में लेके चलना है? महीनों में, नहीं हाफ ईयरली में लेके चलना है। ठीक है, हम कंप्लीट ईयर में नहीं लेके चलेंगे। तो देखो यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा? 1 साल का। अब 1 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं? अभी बताया 1 साल में 6 महीने के बन गए दो, तो कितने हाफ ईयरली हुए बेटा? 2 हाफ ईयरली हो गए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से लिखूंगा कि बेटा कितने? 2 हाफ ईयरली। कितने हो गए? 2 हाफ ईयरली। अब देखो जो रेट है, रेट जो लगाई थी वो कंप्लीट की लगाई थी भाई, 9% पर एनम कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड एनुअली था। ठीक है, पर एनम कंपाउंड एनुअली। पर मुझे क्या चाहिए? हाफ का चाहिए। तो रेट को भी क्या कर दो बेटा? 2 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? रेट को भी 2 से डिवाइड। तो आपके पास जो अब नई रेट आएगी वो क्या आएगी? 9/2% हाफ ईयरली। 9/2% हाफ ईयरली। अब जो आपको काम करना है, मेन तो बस यही था हाफ ईयरली में कि आपको लेके क्या चलना है। 1 साल का दे दिया। अगर मैं 2 साल की बात करता हूँ, कितने साल की बात करता हूँ बेटा? 2 साल की। तो उसमें कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे? तो 1 साल में 2 हाफ ईयरली, तो 2 साल में 4। तो इसके लिए कितने लेके चलोगे आप? 4 हाफ ईयरली लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे? 4 हाफ ईयरली। तो चलो आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको पता है कि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है आपका, कि उसने क्या पूछा कि आपको अमाउंट निकालना और क्या निकालना? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला पता है आपको? अमाउंट का फॉर्मूला पता है क्या? प्रिंसिपल 1 + r/100 और उसकी पावर टी आपका टाइम होता है। चलिए, प्रिंसिपल कितना बेटा आपका? 8,000 रुपए। 1 प्लस रेट कितनी है? 9/2। और देखो यहां से अपॉन क्या आएगा बेटा? 100। और टाइम कितना मेरा? टाइम 2। टाइम क्या मेरे पास? 2। अब सुनो भाई यहां से, अब यहां से सुनो। देखो बेटा ये जो तुम्हारी है ये कौन सी नंबर का काम? ये 3rd नंबर का काम करो। 3rd नंबर किसके साथ चला जाता है? 2nd के साथ चला जाता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 8,000 1 + 9/2 × 100 कह सकता हूं। और उसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपके पास? 2। क्लियर? चलो अब इसको यहां से सोल्व कर लीजिए। 8,000 यहां से 1 + 9, 2 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200 की पावर 2। चलिए अब यहां से एलसीएम ले लो। क्या ले लो आप? एलसीएम। 8,000, ठीक है, 200 एलसीएम ले लिया। तो देखो 200 तो ऊपर ही आ जाएगा, 200 प्लस का 9 और बेटा पावर कितनी हो गई? 2। तो 8,000 और यहाँ पे क्या बचे ऊपर? 209/200 उसकी पावर 2। तो 8,000 गुना 209/200 और बेटा पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे 209/200। क्लियर नहीं आता? चलो अब देखो 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 चौके 8। ठीक है, अब यहां से 4 पंजे 20, यानी आपको 209 मल्टीप्लाई 209 और बेटा डिवाइड किससे करना है? 5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है आपको? 5 से। तब आप इसको डिवाइड करते तो आपके पास आता है बेटा 8736.20। ये आपका क्या है? ये आपका अमाउंट आया है। क्या है बेटा? ये आपका अमाउंट। ठीक है, आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब पूछता है कि आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको जो अमाउंट है, जो आपका अमाउंट है उसमें से क्या माइनस कर दो? आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो बेटा? प्रिंसिपल को। अमाउंट क्या है? 8736.20 माइनस प्रिंसिपल कितने है बेटा? आपका 8,000। जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 736.20। ये आपका क्या है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ये आपका क्या है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 736.20, यानी 736 रुपए और 20 पैसे। 736 रुपए और बेटा 20 पैसे। उम्मीद करूंगा आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था आपको 8.3 का, वो भी चेक कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ठीक है, वो तो फर्स्ट पार्ट के थे, आप सेकंड पार्ट देखो। कहता है कि आपके पास क्वाड्रिलेटर बनानी है आपको, तो ये आप खुद कर सकते हो, ठीक, और सभी बच्चे करके भी आए होंगे। मैं आपको ये करवाता हूँ और वाला। और वाला क्या कहता है आपसे? जो और वाला है उसको देखिए। कहता है कि लेंथ ऑफ एंड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD। कहते हैं बेटा आपके पास एक ट्रेपेजियम है। क्या आपके पास एक ट्रेपेजियम है? ठीक है, और फिर कहता है कि जो उसकी लेंथ ऑफ फेंस है, यानी उसको जो मैं फेंसिंग करता हूं बेटा उस ट्रेपेजियम के ऊपर, वो 120 मीटर तक है। ठीक है, यानी उसका पेरीमीटर दे दिया ट्रेपेजियम का।
कहते हैं बीसी की लेंथ कितनी है 48 मीटर है, सीडी 17 मीटर है, एडी 40 मीटर है। तो देखो यहाँ से जो गिवन वो लिख लीजिए, बीसी 48 है, ठीक है, सीडी आपका कितना बेटा 17 मीटर है, और जो बेटा आपका एडी वो कितना है 40 मीटर है। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, यानी आपको ट्रेपेजियम का क्या निकालना बेटा, एरिया निकालना है। कहते हैं साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। कहता है कि जो साइड ए बी है बेटा वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए डी एंड बी सी। तो चलो भाई, यानी साइड ए बी, साइड किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वो ए बी, तो ए बी परपेंडिकुलर किस पे बेटा, वो कहता है किस पे, सी डी ए डी और बी सी। तो देखो जब उसने एबीसीडी ट्रेपेजियम का बात कहा है, जब उसने क्या कहा एबीसीडी ट्रेपेजियम है, तो बेटा हम जो नेमिंग देते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से देते हैं। अगर आपने ए यहाँ पे मानना है तो बी यहाँ पे मानना है, तो ये नहीं कि आप सी यहाँ पे मानो डी यहाँ पे मानो, नहीं, ए बी सी और डी। अगर आपने ए यहाँ पे माना, बी यहाँ पे माना, सी डी, ऐसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। देखो उसने कहा कि बेटा ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वो ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और बेटा जो ए बी है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है बेटा, वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ए बी यहाँ पे क्या आएगा आपका सी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका डी। क्लियर यहाँ तक, चलिए अब इनको क्या कर दीजिए, आप ज्वाइन कर दीजिए, क्या कर दीजिए बेटा, आप ज्वाइन कर दीजिए। आपने ये क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्लियर, चलो अब अपना काम हो गया। बीसी की लेंथ कितनी बेटा आपके पास 48 मीटर है, सीडी की लेंथ कितनी आपके पास 17 मीटर है, एडी आपके पास कितना बेटा 40 मीटर है, और आपके पास ये लेंथ गिवन नहीं है, ये लेंथ आपके पास गिवन नहीं है। तो चलो अब करते हैं बेटा, करते हैं। और यहाँ से एक बात और पता चल गई कि जो ए बी वो परपेंडिकुलर किस पे बेटा, बीसी पे है। ए बी जो है वो परपेंडिकुलर किस पे बेटा, बीसी पे है। तो चलो देखो भाई, अब उसने क्या कहा था कि इस पे जो मैं फेंसिंग करता हूँ बेटा वो कितना है 120 मीटर है, कितना है बेटा 120 मीटर, यानी उसका पेरीमीटर दे दिया। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। क्या है बेटा आपके पास उसने गिवन दिया है 120, कितना है बेटा 120 मीटर। अब आपको पता है बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, सभी का हेड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए किसके बराबर होगा आपका 120। ए बी निकालना पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी निकालेंगे, बी सी कितना है 48 है, सी डी कितना आपका 17 है, और डी ए कितना बेटा 40 इक्वल टू 120। देखो ऐड करो, देखो भाई 8 और 7 15, कैरी 1, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 105 यानी 120। ए बी की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 120 में से क्या माइनस कर दो 105, तो ए बी कितना आएगा आपके पास, 10 में से 5 गए 5, 1 15। जो ए बी की लेंथ है, ए बी की जो लेंथ है बेटा वो कितनी आ गई आपके पास 15 मीटर आ गई, कितनी आ गई 15 मीटर। अब मेरी बात सुनो, अब 15 मीटर आ गई, और उसमें क्या पूछा बेटा, आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना आपको, एरिया। तो यहाँ से मैं एक बात और कहता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड। तो सुनो मेरी बात बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या था, अपना होता ये था कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर। अब मेरी बात सुनो बेटा, पैरेलल साइड कौन कौन सी होगी मेरे पास, एडी किसके पैरेलल होगी, बीसी के पैरेलल होगी, ठीक है। तो 1/2, तो 40 प्लस 48 मल्टीप्लाई एक्स, हाइट। अब हाइट कैसे पता चलेगी, तो देखो ना बेटा ये किसका काम करे, तुम्हारा हाइट का काम नहीं करा। अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा ऐसे बना दूं, ऐसे ऐसे करके, और कहता हूँ अब इसकी वैल्यू निकालो, अलग निकलेगी। ये जो आपका काम कर रही है ये वाली, ये किसका काम कर रही है, आपका हाइट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, हाइट का, ठीक है। और उसने तुम्हें अलझाने के लिए अलग सा क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है, पजल करने के लिए। तो देखो यहाँ से बेटा हाइट कितनी होगी आपके पास 15 हो गए, तो 1/2 ऐड करो, 8 4 और 4 8 1 5 कितना है 44, तो 520 कैरी दो, 520 और 2 22, यानी जो आपका एरिया है बेटा इस फील्ड वो कितना आएगा 220 मीटर स्क्वायर, 220 मीटर यानी 220 स्क्वायर मीटर, 220 स्क्वायर मीटर। उम्मीद करूं बेटे ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन भी। चलिए पॉज द वीडियो, नोट डाउन। ले बेटा, जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, कहता है आपके आपसे कि a group of 360 people asked to vote their favorite season from their 3 season, रेनली, समर और विंटर। कहते हैं बेटा 360 पीपल है, 360 लोग हैं, और कहता है यार कोई कहता है कि मुझे है ना बरसात का मौसम अच्छा लगता है,
कोई कहता है मुझे गर्मी अच्छी लगती है, कोई कहता है मुझे सर्दी अच्छी लगती है। तो वोटिंग पड़ी तो बेटा कहता है कि जिनको गर्मी अच्छी लगती है समर, वो कितने बंदे बेटा 90% है। रेन बरसात का मौसम 120 है, और बेटा जो विंटर वो कितना है 150 है। अब आपसे पूछता है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, बेटा सबसे ज्यादा किसको वोट मिली है? तो आपके पास बायोडाटा बिल्कुल क्लियर है भाई। आप कहते हो सर सबसे ज्यादा वोट किसने दी है? विंटर वाले को पड़ी है, तो आपका आंसर क्या बेटा 150 हो जाएगा, यानी विंटर। यानी सर्दियां कितने बंदों को पसंद है बेटा? 150 बंदों को पसंद है, यानी सबसे ज्यादा किसको पसंद है? सर्दियां पसंद है बंदों को। चलिए आगे कहता है बेटा फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द ईच सेक्टर। अब सुनो, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा उसमें सेंट्रल एंगल के बारे में पूछा है, सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल की बात आती है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि वो किसका काम करेगा। पाई चार्ट के बारे में पूछ रहे हैं। किसके बारे में पूछ रहा है? आपका पाई चार्ट के बारे में। ठीक है, आपके पास तीन चीजें हैं। आपके पास एक मान लीजिए ये हो गया एक पार्ट, आपका दूसरा पार्ट। कहते हैं ये एंगल बताओ कितने कितने डिग्री के हैं, ये एंगल बताओ कितने कितने डिग्री के होंगे। तो बेटा एक बात सुनो, मैं समर के लिए करता हूँ, समर के लिए देखो भाई 90 कितने मेरे पास वोटर हैं? 90। ठीक है, टोटल वोटर कितने थे मेरे पास बेटा? 360। कितने थे मेरे पास? ऐड कर लो, 120 और 50, यहाँ से 270, हाँ 270 में 90 जोड़ो 360 मल्टीप्लाई। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा 360 और ऊपर क्या होती है आपकी डिग्री होती है। क्या होती है आपकी डिग्री? तो देखो 360 से 360 क्या हुआ है? कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा? 90 डिग्री का। तो यहाँ से एक बात कर लो, यहाँ से एक बात समझो कि ये जो वाला ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला मेरे कितने बेटा 90 डिग्री का। कितने का है? 90 डिग्री का। और यहाँ पे इतने बंदे जो हैं वो किसको पसंद करते हैं बेटा? समर को पसंद करते हैं, यानी गर्मियों को पसंद करते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ सेकंड किसकी बात करते बेटा? रेन की। तो देखो रेन कितने बंदों को पसंद बेटा? 120। टोटल कितने थे मेरे पास? 360। मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा? 360 और ऊपर क्या लगाओ? डिग्री। कैंसिल हो गया। जो ये वाला बचा ये वाला मान लीजिए मेरा कितना है बेटा? 120 का आ गया। कितने का है ये? 120 का। ठीक है, ये किसका है? ये मेरा रेन का है। किसका बेटा? रेन का। क्लियर? सेम मैं किसका निकालूंगा? सेम मैं निकालूंगा विंटर का। किसका निकालूंगा बेटा? विंटर का। तो विंटर का क्या होगा? 150 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 360 उसकी पावर डिग्री। तो बेटा आपके पास कितना जाएगा? 150 डिग्री। और जो ये बच गया ये आपका कितना है बेटा? 150 डिग्री। और ये किसका? आपका विंटर का। ये किसका? आपका विंटर का। ये आपका आंसर था। और कहते हैं ड्राई पाई चार्ट टू द शो इन्फॉर्मेशन। आपने ड्रॉ भी कर दिया भाई। समर में कितने थे? 90, 120, 150। क्लियर? उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। बिल्कुल दे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है उसमें और देखो, कहता है ए मिल्क टैंक इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंड्रिकल। बेटा वो किस शेप का है? वो सिलेंड्रिकल शेप का है। जो मिल्क टैंक का आपका मान लीजिए आपका क्या बेटा? मिल्क टैंक है, और ये किस शेप का? आपका सिलेंडर शेप का है। क्लियर? फिर कहता है बेटा कि उसकी रेडियस कितनी है? रेडियस बेटा 1.5 मीटर उसकी। कहते हैं उसकी लेंथ की जब बात करते हैं बेटा हमेशा सिलेंड्रिकल पोर्शन में, तो एक बात याद रखना, वो उसकी हाइट की बात करता है। तो बेटा उसकी हाइट कितनी होगी आपके पास? 7 मीटर होगी। कहता है कि फाइंड द क्वांटिटी मतलब मात्रा बताओ। क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क होता है। क्वालिटी जैसे कपड़े की क्वालिटी कैसी है? अच्छा कपड़ा है, बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है। और क्वांटिटी भाई कितने हैं तेरे पास? है कितने? 2 हैं, 3 है, 4, वो होती है क्वांटिटी। क्लियर? चलिए कहते हैं फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। कहते हैं बेटा आपको जो क्वांटिटी निकालनी है ना वो किस में निकालनी है? लीटर में निकालनी है। किस में निकालनी है? लीटर में। तो देखो जब क्वांटिटी की बात करते हैं तो हमेशा एक बात याद रखो, हमें वॉल्यूम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? वॉल्यूम कि इस टैंक का वॉल्यूम कितना है। आपको देखिए यहाँ से आपको रेडियस पता है कितनी बेटा? 1.5 मीटर है। आपको हाइट पता है बेटा कितनी है? 7 मीटर है। अब आपको पता होना चाहिए कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यानी ये आप ये भी कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। और आपको पता होना चाहिए जो टैंक है वो आपका किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है। और बेटा सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम सिलेंडर होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई के लिए होते हैं आपके पास 22/7। रेडियस आपको पता है बेटा 1.5 इंटू 1.5 कह सकता हूँ। और हाइट कितनी आपके पास? 7। कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से देखो 22 गुना 15/10 गुना 15/10। कटिंग करना चाहते हो कर लो। 11 दूनी 22, 2 5 10, 5 3 15। ठीक है, यानी 11 की मल्टीप्लाई 3 से लोगे 33, 33 की मल्टीप्लाई 15 से, और बेटा यहाँ से और डिवाइड कर देना। देखो कितना आएगा यहाँ से आपके पास? मल्टीप्लाई कर लो।
भाई मैं 15 है तो 10 जमा 5 करके मल्टीप्लाई 33 से कर सकता हूँ। तो यहाँ से कितना है 330, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 5 6 3 9, और यहाँ से आपके पास क्या है 495, और यहाँ से आएगा बेटा 495/10 यानी 49.5 किसमें बेटा मीटर क्यूब में। कितना है मीटर क्यूब में। क्लियर यहाँ तक? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई तो उसने एक बात और बोल दी है क्या कि आपको किस में चेंज करना है बेटा, इसको लीटर में चेंज करना है। दे बेटा अब आपको पता है क्या कि बेटा जो आपके पास 1 मीटर क्यूब होता है उसमें कितना लीटर होता है बेटा 1000 लीटर होता है, और आपके पास कितना है 49.5 मीटर क्यूब। तो आप क्या करेंगे 49.5 को मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 495 1 2 3 और डेसिमल कितने बाद रहेगा बेटा 1 के बाद। तो आपके पास जो आंसर आएगा 49500, ये आपका क्या आंसर आएगा, क्या है बेटा आपका आंसर आएगा। उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल चकाचक। पॉज द वीडियो। देखो बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। देखिए भाई आपके पास क्या है, आपके पास बेटा एक बॉक्स है और इसमें क्या रखे हुए लड्डू रखे स्वीट्स, यानी मैं कहता हूँ स्वीट्स में क्या आपके पास लड्डू है। क्या बेटा लड्डू, यहाँ पे क्या आपके पास लड्डू है। कहते हैं कि 24 बच्चे बेटा, टोटल बच्चे कितने मेरे पास 24, टोटल कितने मेरे पास 24 बच्चे हैं। कहते हैं कि दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, प्रत्येक बच्चे को 5 स्वीट्स मिलते हैं। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, भाई स्वीट्स कितने होंगे फिर 24 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, कितना होगा बेटा 5 + 20, 5 × 10 = 12, यानी आपके पास 120 लड्डू है। कितने बेटा 120 लड्डू। फिर कहता है कि हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। कहते हैं बेटा 4 बच्चे कम हो गए, 4 बच्चे क्या हो गए बेटा कम हो गए। तो बेटा 4 बच्चे कम हो गए तो अब मेरे पास कितने बचे हैं 24 में से क्या घटाओ 4, कितना है आपके पास 20 आया, कितना है आपके पास 20। और कहते हैं कि अब बच्चों को कितने स्वीट्स मिलेंगे, कितने लड्डू मिलेंगे, अब बच्चों को कितने लड्डू मिलेंगे। तो देखो बेटा लड्डू कितने थे मेरे पास 120। अब सीधी सीधी बात क्या बेटा 120 को किससे भाग कर दो आप 20 से कर दो, 2 × 12, यानी अब हर एक बच्चे को 6 लड्डू मिलेंगे। कितने लड्डू मिलेंगे बेटा 6 लड्डू मिलेंगे। बस यही था आपका। तो उम्मीद करूंगा जो आज करवाया आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ये नेक्स्ट आपका ग्राफ का आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी सा है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।